ओम शांति। पतित पावन मीठे मीठे शिव बाबा का अपने एवर रेडी एवर हैप्पी रूहानी बच्चों प्रति 14 अगस्त 2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें बार बार समझा रहे हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है। इनकॉग्निटो यानी गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में गुप्त हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, ये ढका हुआ है, इन कपड़ों से तो दिखाई नहीं देता है। जो पार्ट कपड़ों से नहीं ढके हुए होते हैं वही पार्ट हमें दिखते हैं शरीर के। ऐसे ही मैं आत्मा भी शरीर रूपी कपड़े से ढकी हुई हूँ, इसीलिए मैं दिखाई नहीं देती। बार बार अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा इस शरीर में भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ। जैसे एक कुटिया में बैठा हुआ तपस्वी दिखाई नहीं देता, ऐसे मैं भी इस आत्मा इस शरीर की कुटिया में बैठी हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में। और ये शरीर रूपी कपड़ा मैंने पहना हुआ है, मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। बार बार अनुभव करेंगे, देखेंगे मैं प्रकाश, चमकता हुआ सितारा, मैं प्रकाश हूँ, मैं गुप्त हूँ और ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैंने ये शरीर रूपी कपड़ा पहना हुआ है, मैं इस शरीर से ढकी हुई हूँ। बार बार हम अपने आप को इस शरीर से अलग देखने का अभ्यास करेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। आत्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले हैं, यह भी हिसाब है ना। तो मैं आत्मा इस शरीर से इन आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा रही हूँ लेकिन इस शरीर की आंखों से देख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से ये कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से ये कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के अंदर गुप्त हूँ, दिखती नहीं हूँ, मुझे आत्मा ने शरीर रूपी कपड़ा पहना हुआ है। सारा दिन हम ये चिंतन करेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। बाबा ने कहा जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छा कर्म पतित पावन बाप ही करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे उत्तम सेवा है और ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बाप ऐसी महान सेवा करते हैं तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। तो दूसरा होमवर्क ये लेंगे, मैं आत्मा बाबा से पवित्र देखेंगे, भरकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, प्रकाश हूँ, मैं हड्डी मांस नहीं हूँ, ना मेरा हाथ है ना मेरा पैर है, मैं तो प्रकाश चमक रही हूँ भरकुटी की कुटिया में। खुद को देखने के बाद सामने शिव बाबा को देखेंगे, बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है और मुझ आत्मा को एकदम पवित्र बना रही है। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई विकारी संकल्प नहीं, मैं आत्मा एकदम पवित्र। फिर देखेंगे मुझसे ये पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही है, मुझ सितारे का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, ये पवित्रता बढ़ती जा रही है और चारों तरफ फैल रही है और चारों तरफ पवित्रता फैला रही है। किसी भी आत्मा को देखेंगे तो देखेंगे बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ पे आ रही है और ये पवित्र किरणें उस पतित आत्मा को भी पावन बना रही है, क्योंकि बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है पतितों को पावन बनाने की। तो हम बाबा के बच्चे बाबा समान ये सेवा सारा दिन करेंगे। जो भी हमें चीज दिखती है, प्रकृति दिखती है, हम उसको पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।